नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए के करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक मिड कैप कंपनी। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। आईटी सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम है ई क्लर्च सर्विस लिमिटेड। सॉलिड कंपनी, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर है ना, उससे तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं पहले। अच्छा, पहले आप देखिए न्यूज़ क्या है। कंपनी ने आज की डेट में बोनस इशू किया अपने शेयर होल्डर के लिए। और वो बोनस कितने रेशियो में, वो आपको पता चलेगा 28 जनवरी 2026 को, मतलब अगले हफ्ते। तो वो 1:1 रेशियो में भी हो सकता है, 2:1 पे भी हो सकता है, 3:1 पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस दिन आपको मैं जानकारी दे दूंगा खबर मिलते ही। अच्छा, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था इस कंपनी के बारे में कि कंपनी जो हमारे ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर जो शेयर्स है उससे तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप देखिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है कि कोई पेनी शेयर या कोई माइक्रो कैप कंपनी आपको मैं दिखा रहा हूँ। 20,000 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। और पी रेशियो वगैरह एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यूड है, ऐसा भी नहीं है कि अंडर वैल्यूड है, ठीक ठाक डिसेंट है। पिछले 6 महीने पे शेयर 16.43% की रिटर्न दिया। और पिछले एक साल पे आप जरा इमेजिन कीजिए कि 2025 कैसा बीता था, खास करके आईटी कंपनीज के लिए, या बाकी ऑलमोस्ट सारे सेक्टर या स्टॉक्स बीटा है। ये 37-38% इतना शानदार रिटर्न दिया। 38% रिटर्न इतना टफ मार्केट में उतना आसान नहीं है। और जैसे ही आप इसकी 5 साल की रिटर्न की प्रोफाइल चेक करेंगे, कंपनी पिछले 5 सालों पे 557% की स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया, वो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। जैसे कि आप देखिए, शेयर 5 साल पहले 21 में था 600 650 के रेंज पे। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते बीच में 2022 में थोड़ा कंसोलिडेट भी किया। पार्ट ऑफ मार्केट जो आपको मैं बार बार कहता हूँ। फिर देखिए शेयर मोमेंटम गेन किया 2024, 25, इवन अभी 26 आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शेयर एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी। और इवन देखिए, कंपनी की फंडामेंटल भी जैसे स्ट्रांग है, कंपनी की बैलेंस शीट भी उतना ही स्ट्रांग है। जैसे कि पिछले क्वार्टर आप देखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट में मार्जिन एक्सपैंड हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू ग्रो किया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा इसके ऊपर स्टडी कर लेना डिटेल में। अच्छी कंपनी है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, आज वैसे तो बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट हुआ क्वार्टर 3 की, जो आपको मैं पिछले 2 वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा, चेकआउट करना। एक आध बाकी रह गया था, इस वीडियो में कवर करेंगे। एक हो गया आपका बंधन बैंक। अच्छा, वैसे बंधन बैंक की शेयर आज शुरू में, मतलब फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा था, बट क्लोजिंग के पहले पहले शेयर में अचानक से मोमेंटम गेन हुआ। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ है। आउट तो आया अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ घंटों पहले की बात है एक्चुअली। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कम मतलब बैंक की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। देखिए, पिछले साल मतलब दिसंबर 2024 में बंधन बैंक की इनकम था टोटल 5,479 करोड़ रुपए। इस बार 5,431 करोड़ रुपए। तो मतलब कह सकते हो कि मार्जिनल डिक्रीज हमें देखने को मिला। मार्जिनल डिक्रीज, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, पिछले क्वार्टर में सितंबर 2025 में कंपनी की इनकम था 5,354 करोड़ रुपए। तो मतलब मार्जिनल इंक्रीज भी हुआ क्वार्टरली बेसिस पे, और ईयरली बेसिस पे मार्जिनल कम हुआ, डिक्रीज हुआ। उसके बाद आ जाइए, बैंक की फाइनेंशियल मार्जिन इस बार ईयरली बेस पे काफी इंप्रूव किया, क्वार्टरली बेस पे सेम है। अच्छा, इसके अलावा बैंक की जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे काफी गिरा है, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। ऐसा भी नहीं कि एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड तो था। 426 करोड़ से गिर के 206 करोड़ हो गया। बट ये भी फैक्ट है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत अच्छा ग्रो भी किया है। और ये भी फैक्ट है कि बैंक इस बार एनपीए की परसेंटेज भी काफी इंप्रूव किया है। मतलब पिछले साल जो ग्रॉस एनपीए था 4.5% के ऊपर, पिछले क्वार्टर में तो लगभग 5% पे पहुंच गया था। बहुत ही खराब था, जिसको आप कह सकते हैं ना, बहुत खराब था। इस बार 3.33%, एक झटके में ड्रास्टिक ड्रॉप आप देख देख सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत सही है। इवन जो नेट एनपीए पिछले साल था 1.28%, पिछले क्वार्टर में तो रिकॉर्ड में पहुंच गया था 1.37%, इतना ऊपर। और इस बार लेस देन 1% पे आ चुका है। तो मतलब आप कह सकते हो बैंक ने इस बार अच्छा काम किया है, ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। आशा रखता हूँ कि अगर देखिए सब कुछ बाजार की सेंटिमेंट या प्राइवेट बैंक्स की सेंटिमेंट ठीक ठाक चला, तो मे भी शेयर फिर से रिक्लेम कर सकता है 150, 160, 200 ऊपर की तरफ। बहुत लेवल है, बिकॉज अभी पिछले कुछ सालों में शेयर काफी गिर चुका है, मोर देन 50% शेयर क्रैश हो चुका है। तो कल इसके ऊपर नजर रखना। वैसे दोस्तों, कल बहुत सारे और भी कंपनीज के रिजल्ट आउट होने वाला है, याद रखना, कल शुक्रवार के दिन। जैसे कि अदानी ग्रीन हो गया। अच्छा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों ही जेएसडब्ल्यू सेक्टर, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी, एनर्जी स्टील, या बीपीसीएल हो गया, सिप्ला हो गया, ये सब कंपनी दोस्तों अपना
अर्निंग प्रेजेंट करेगा Q3 की। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही आउट होगा तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा आइए अगले अपडेट पे चलते हैं। अगले अपडेट है टाटा मोटर्स, जो हमारे टीएमसीवी मतलब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और अशोक लेलैंड के ऊपर एक कॉमन अपडेट है। अच्छा वैसे ये दोनों शेयर आज बहुत अच्छा मूव किया। अशोक लैंड तो भाई अलग ही मूड पे है, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ ये मतलब कह सकते हो कि अलग ही, मतलब अलग टाइप की, अलग खेत की मूली है सीरियसली। मतलब जहाँ पे बाजार इतना मतलब एकदम इतना गिरावट हो रहा है, बाजार एकदम हर एक शेयर को पिट रहा है, तो ये शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। जस्ट इमेजिन कर सकते हो आप, लाइफ टाइम हाई पे। अब देखिए कंपनी अच्छा काम करेगा, ऑब्वियसली मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। इवन टीएमसीबी की बात मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये शेयर भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये आज मतलब डीमर्जर के बाद ये अपना अभी फ्रेश हाई टच किया है। दोनों शेयर बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो देखने भी अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने, ब्रोकरेज का नाम है आपका नोमुरा। नोमुरा ने कहा कि भाई अभी जो स्थिति है हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स भारत में, उसका सेल्स बढ़ सकता है, जिसमें दो कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा नोमुरा के हिसाब से, एक अशोक लेलैंड, दूसरा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स यानी टीएमसीवी को, ठीक है। और जिस वजह से कुछ रेटिंग एंड टारगेट भी दिया, जैसे कि नोमुरा ने अशोक लेलैंड को, नोट करना, बाई करने की कॉल दिया, बाई रेटिंग, साथ में 216 रुपए की टारगेट दिया, जो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से 19% अपसाइड टारगेट। दूसरी तरफ टीएमसीवी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स को भी सेम टू सेम बाई करने की रेटिंग, 552 रुपए की टारगेट, पिछले दिन क्लोजिंग के हिसाब से 27% अपसाइड ये टारगेट दिया है, ठीक है। तो दोनों ही शेयर आज बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है और दोनों शेयर अपना हाई पे ही चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। दोनों ही अच्छी कंपनी। इवन टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, ये तो अब ये भी लिस्ट हुआ है, और अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस चाहे कोई भी क्वार्टर उठा के आप देखिए पिछले, बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, Q2, Q1, Q4। अच्छा नेक्स्ट अपडेट है आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अच्छा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक्चुअली देखिए दो फैक्टर, मतलब एक अपडेट है, एक और फैक्टर हम बात करेंगे। साथियों आपको पता होगा, मैं आपको आज से कुछ महीनों पहले की बात है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक देर मैंने आपको मैं क्या कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। और आपको मैं कहा था 85 से लेकर 90 ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन। और आज ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मतलब जस्ट 85 को क्रॉस करते करते रह गया था, और आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया उसी लेवल के आसपास ही, मतलब हाई टच के उसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक की बहुत जल्दी रिजल्ट आउट होने वाला है, और इस बार भी एक्सपेक्टेशन थोड़ा अच्छा है। अच्छा अब थोड़ा देख लीजिए कब रिजल्ट आउट होगा, 31 जनवरी 2026 को, मतलब ये जो परसों आने वाले सैटरडे, उसके बाद जो सैटरडे आएगा वो सैटरडे पे, ठीक है। सो दोस्तों 31 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा बाकी बात करें, एक और अपडेट आप ले लीजिए थोड़ा सा। इस बार जो दिसंबर क्वार्टर की, अरे बाप रे, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफएस की स्टेक 24.64% से बढ़ के 36.76% पे पहुंच चुका है। हाँ डीएस की स्टेक थोड़ा बहुत रिड्यूस जरूर हुआ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो पब्लिक है, पब्लिक की स्टेक सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ। अब सिर्फ स्टेक ही रिड्यूस नहीं हुआ, जो हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर वो भी बहुत कम हो गया। और यही मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए ठीक है, मार्केट में तेजी गिरावट चलता रहेगा, पार्ट ऑफ मार्केट है। बट अगर आपको लगे जेन्युइनली कोई बैंक, कोई कंपनी की शेयर जिसमें दमखम है कि हाँ फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो वहाँ पे आई थिंक कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला बात है ना। अच्छा वैसे अभी कारोबार भी आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आज वैसे तो 4 करोड़ से थोड़ा कम, 3 करोड़ 92 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई शेयर में 70% की डिलीवरी देखने को मिला, 70%। बाकी समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। बट हाँ ये भी फैक्टर है कि इस बार रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। और इस बार मान के चलिए अगर रिजल्ट ठीक ठाक निकल गया ना, तो शेयर आराम से, ये जो मैं आपको रेंज अभी अभी कह रहा था 85 से 90, इसको क्रॉस करके आराम से 92 95 की या 100 की रेंज पे पहुंच जाएगा, जो कि शेयर की लाइफ टाइम हाई है। ओके अच्छा अगले अपडेट पे चलते हैं। आईपीओस देखिए, बहुत सारे आईपीओस तो वैसे आ चुका है, कुछ तो लिस्ट भी हो चुका है, जैसे कि एमसैफ 5% को प्रीमियम चल रहा है। अच्छा फिर केआरएम आयुर्वेदा 11% की प्रीमियम,
अच्छा, बाकी सब लिस्ट हो चुका है मोस्टली। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। और याद रखना दोस्तों, इसके बाद मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल शुक्रवार के दिन बाजार किस तरह खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, या आज पूरे दिन की जितने भी मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है, सब कुछ इकट्ठा करके दे दूंगा। मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, और आप अगर देखिए सब्सक्राइब नहीं करते तो वो वीडियो पहुंचता नहीं आपके पास, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, आपके ब्राउज फीचर्स में नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा, बेल के ऊपर भी एक छोटा सा अपडेट आप ले लीजिए। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बहुत जल्दी बेल का भी रिजल्ट आउट होगा, और उसके पहले आज की डेट में ये जो अपडेट आया है, मतलब अपडेट बोलना एक्चुअली गलत होगा, मतलब कोई न्यूज़ नहीं है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किया है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये आपके Q1 18.56% की स्टेक था, किसकी, एफआईएस की। Q2 में 18.14% की स्टेक, इस बार अगेन एफआईएस ने स्टेक बढ़ाया है, 18.51% पे पहुंच चुका है। डीआईएस की स्टेक में भी देखिए बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। इवन जो पब्लिक है, पब्लिक इस बार काफ़ी समझदार निकला। पब्लिक इस बार स्टेक बेचना तो बहुत दूर की, मतलब अपना जो स्टेक है या हिस्सा बेचना बहुत दूर की बात है। इवन नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गया है, पब्लिक ने खरीद लिया अपने अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स आमतौर पर हमने देखा कि कितना खरीदा है, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, कुछ लाख, है ना, बट खरीदा है, साफ पता चल रहा है। तो चलो ठीक है, एक अच्छा यहाँ पे डिसीजन लिया है। कंपनी भी अच्छी कंपनी है, और इवन देखिए डिफेंस सेक्टर की मोस्टली स्टॉक अभी बहुत नीचे है, चाहे बड़े कंपनी हो छोटे कंपनी हो, कोई 10%, कोई 20%, कोई 15% नीचे है। बट बेल मैं कहूँगा एक ऐसे कंपनी है जो बहुत नीचे नहीं है, लगभग अपना हाई के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट आउट होगा बहुत जल्दी, आते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बेल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आप याद रखना, जो आपको मैं 2 दिन पहले भी कहा था, 425 से लेकर 400, यही लेवल पे शेयर बार बार हडल फेस किया था पिछले कुछ दिनों पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आपके एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वैसे आज बेल की तरह एचएल भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, बट फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक 4,500 को ब्रेक करके ऊपर होल्ड ना कर जाए तब तक मुश्किल है। बट न्यूज काफी बढ़िया है। पहले आप देखिए न्यूज क्या है। एचएल टू सेट अप एमआरओ। एमआरओ, एमआरओ की फुल फॉर्म शायद मेंटेनेंस, आर फॉर याद नहीं आ रहा है, ओ फॉर तो ओवरऑल मैं आपको नीचे पढ़ के दिखाता हूँ। इन असम टू बूस्ट इन आर्मी हेलीकॉप्टर रेडीनेस। तो आर्मी हेलीकॉप्टर रेडीनेस के ऊपर ये एमआरओ साइन किया है। एमआरओ की फुल नेम है, हाँ मिल गया, मेंटेनेंस रिपेयर, सॉरी रिपेयर्स वाला टर्म याद नहीं आ रहा था, मेंटेनेंस रिपेयर, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल, ठीक है, हेलीकॉप्टर कवर। चलो ये एक अच्छी बात है कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस। अब जो आपको मैं अभी भी कह रहा था कि 4,500 की लेवल इमीडिएटली इमीडिएटली मतलब शॉर्ट टर्म में सबसे वाइटल है, इसको क्रॉस करना। उसके बाद भाई अभी तो 4,800 पे भी रेजिस्टेंस, उसके बाद 5,000, फिर तो लाइफ टाइम हाई, अभी बहुत सारे लेवल है। बट सबसे पहले एक एक करके पहले इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद इसको, फिर इसको, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है कब तक। अब सामने बजट भी ऑब्वियसली, तो आशा रखता हूँ कि बजट में अगर इस बार डिफेंस के ऊपर एलोकेशन बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं गेन तो जरूर होगा। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट देखिए, डिक्सॉन। डिक्सॉन की शेयर वैसे तो आज शुरू काफ़ी जबर बढ़िया था, बट ख़त्म उतना बढ़िया नहीं था, मतलब कह सकते हो कि बीच में तो नेगेटिव में भी पहुंच गया था। बट अभी दोस्तों, अभी अभी की अपडेट है, एक शानदार अपडेट सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट रिपोर्टेडली प्लानिंग मेजर बूस्ट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम इन बजट। अब देखिए ये एक सूत्रों की तरफ से खबर मिला है कि इस बार बजट में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्कीम्स घोषणा कर सकता है। अब देखिए मुझे आई थिंक अलग से बताने की जरूरत नहीं है, डिक्सॉन जो है बेसिकली इसी फील्ड से काम करता है या इसी फील्ड से बिलोंग करता है। बहुत सारे और भी इश्यूज तो है, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने रिसेंटली जो रेटिंग एंड टारगेट दिया बेस्ड ऑन कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर, तो शेयर काफ़ी हद तक नीचे भी आ चुका है, ये भी फैक्टर है। और इवन शेयर मैं कहूँगा अपने जो 1.5-2 साल की लगभग नीचे चल रहा है, तो डिक्सॉन की शेयर के लिए अभी ऊपर जाना टफ भी है। अब देखिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज ये एक टाइम पे हमने देखा था एक एक दिन में 5%, 10% रिकवर करना कर देते हैं, ठीक है।
बट हाँ, बहुत सारे अभी रेजिस्टेंस तो है, जैसे कि 11,000, 12,000, तो ये सब रेजिस्टेंस अब देखना होगा कि कब तक पहुंच पाता है। ठीक है, आशा रखता हूँ कि जल्दी पहुंच जाएगा, बिकॉज कंपनी तो खराब नहीं है। और दूसरी फैक्टर, इस बार जो कंपनी की Q3 की अर्निंग आउट होगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट के साथ साथ। बाकी दोस्तों कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।